चलो भाई, बात हो रही है फिजिक्स पे, चैप्टर 5 चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोगों ने दो पार्ट में स्टडी किया है। पहले पार्ट में हमने देखा है कॉज ऑफ मोशन, मोशन की गति के कारण पे बात की है। दूसरा क्या किया, फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स पे भी चर्चा की है। आज हम लोग बात करेंगे इनर्शिया पे। क्या है इनर्शिया? जड़त्व। जड़त्व होता क्या है भाई, देखो ध्यान से। हम इस स्टेट में हैं, हम ऐसे रहेंगे। अगर जो है हमें कोई यहां से ले जाना चाहे तो हम जाएंगे नहीं, हम कहेंगे ना या ना, हम जाएंगे नहीं। कहने का मतलब ये जो इनर्शिया होता है ये इंट्रांसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अंतर्निहित क्या होता है? अंतर्निहित गुण होता है। मतलब ये प्योर प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर डाली गई होती है। क्या करता है ये कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में है, मान लो रेस्ट पे है यहां पे, या इधर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है, तो ये भगवान ने बना रखा है, सबके अंदर है। जैसे तुम बदतमीजी करो, तुम्हारे मम्मी पापा कहें बेटवा ये काम ना करो, बचवा ये काम ना करो, मोबाइल कम चलाओ, तो तुम मोबाइल चला रहे हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हें मोबाइल चलाने से रोकती है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आप जो है अभी मोबाइल चला रहे हो और मोबाइल चलाने की स्टेट में है, उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहे तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। तुम क्लास में बैठते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, टीचर तुम्हें रोकता है पढ़ लो बेटवा पढ़ लो, बात मत करो, बदतमीजी मत करो, तो तुम्हें लगता है यार ये तो गलत हो रहा है। तुम जो है टीचर जब तुम्हें डांटता है तो तुम्हारे अंदर जो है थोड़ा सा गलत फीलिंग आती है। तुम जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहना चाहते हो। मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल चलाते रहना चाहते हो, बात कर रहे हो तो बात करना चाहते हो। इसे ही बोलते हैं इनर्शिया। और ये अंतर्निहित गुण होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर ये होता है, ये उसका शुद्ध गुण होता है, प्योर गुण होता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का अंतर्निहित गुण होता है। करता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है तो उसे चलाया जाए, चलाने के लिए हम फोर्स लगाएंगे ना। हमने पढ़ रखा है मोशन का कॉज जो है वो फोर्स है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको अगर हम चलाना चाहें खींच के या दबा के, तो हम जितना फोर्स लगाएंगे उसके बदले में उसके अंदर एक रेजिस्टेंस या अपोजिशन वाला फोर्स क्रिएट हो जाएगा। नहीं भाई मैं नहीं चलूंगा, मैं रुका ही रहूंगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, उसे आप रोकना चाहो कि रुक जाओ भैया रुक जाओ, तो वो कहेगा ना भैया ना, मैं ना रुकूंगा, मुझे कोई ना रोके, कोई ना रोके, कोई ना टोके। तो क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है ये, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को अगर चेंज किया जाता है, चाहे वो रेस्ट स्टेट में हो या मोशन स्टेट में हो, तो उसके अंदर से एक फोर्स लगने लगता है जो होता है इनर्शिया। उसके अंदर होने वाले चेंज का वो अपोजिशन करता है। ठीक, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का वह विरोध करता है। इसे हम देखेंगे क्या होता है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, inertia is a property by virtue of which body resists change in rest state or
मोशन स्टेट। कोई ऑब्जेक्ट की चाहे तो रेस्ट स्टेट हो या मोशन स्टेट हो, इस स्टेट में अगर आप चेंज करोगे तो ये रेसिस्ट करेगा, और ये जिस प्रॉपर्टी के कारण होता है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। मेरी इतनी बात ओके। इनर्शिया जो है 3 टाइप्स की होती है। इनर्शिया जो है 3 टाइप की। पहली इनर्शिया होती है रेस्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। दूसरी इनर्शिया है मोशन की, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और थर्ड इनर्शिया है डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। विराम का जड़त्व है, क्या है? विराम का जड़त्व। जैसे देखो, हम बाइक पे बैठे होते हैं, सामने वाला, मैं पीछे बैठा हूं, मेरे आगे एक बंदा है बाइक चला रहा है, तो वो अभी बाइक रुकी हुई है, जैसे बाइक को आगे की ओर एक्सीलरेट करता है, बढ़ाता है, हमारी बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही रहना चाहती है। लेकिन बाइक पे बैठा हूं तो बाइक मूव हो रही है, तो बाइक के साथ हमारी बॉडी भी मूव हो जाती है, लेकिन चेंज करना चाहती है, ये पीछे की ओर झुकती है कि ये रेस्ट में ही रहे। ये रेस्ट का एग्जांपल हो गया। मोशन का एग्जांपल है, बाइक चल रही है, हम भी बाइक पे चल रहे होते हैं, बाइक वाला ब्रेक लगाता है, हम आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइक के साथ मेरी बॉडी भी मोशन में थी। अब बॉडी भी चाहती है कि हमेशा मोशन में बनी रहे, लेकिन बाइक रुक रही है तो बॉडी मोशन में रहने की वजह से आगे की ओर झुक जाती है। क्या कहते हैं? बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसे ऐसे ना पकड़े तो ऐसे गिर जाते हैं, खड़े अगर हो तो। बाइक बस के साथ मेरी पूरी बॉडी क्या है? मोशन में है। अब बस वाले ने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के कारण बस तो रेस्ट पे हो गई, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी तो मोशन में रहेगी, इस वजह से वो आगे की ओर झुक जाती है। हमेशा बोला जाता है कि अगर आप बस से उतर रहे हो, ट्रेन से उतर रहे हो, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से आप उतर रहे हो, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में उतरा जाता है। रीजन है कि आप जिस भी ऑटोमोबाइल्स में बैठे हैं, ट्रेन, बस, कार, तो आपकी बॉडी उसी के साथ मोशन में है। किस में है? मोशन में। अब वो रुकी तो आपकी बॉडी तो मोशन में है, ना, इसलिए उसी के डायरेक्शन में उतरो, ताकि थोड़ा सा आप हल्का सा आपकी बॉडी उसके साथ मैनेज कर सके। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में उतरेंगे तो आपको चोट लग सकती है, क्योंकि बॉडी तो मोशन में रहेगी और बाइक जो है या कार वगैरह रुक चुकी है। ठीक है, हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं गांव देहात में भी, या कंबल हो गया, ये सारी चीजें जो है हम लोग छिटक के ऐसे साफ करते हैं। होता क्या है, उसमें धूल आदि के छोटे छोटे से कण जो होते हैं वो चिपके रहते हैं कंबल में, और कंबल को मैंने ऐसे छिटक के मोशन में कर दिया, लेकिन जो धूल आदि के कण है वो क्या है? वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना चाहते हैं, तो वो मोशन में हो गया, वो रेस्ट में, उन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हुई और वो छिटक के बाहर आ जाते हैं। ये सारी बातें जो है रेस्ट और मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, होता क्या है, एक और बढ़िया एग्जाम्पल है जो डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का क्या है कि ये हमारी साइकिल है, साइकिल में एक मडगार्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? मडगार्ड। मडगार्ड क्या होता है? साइकिल देखो भैया, ऐसे जा रही होती है ना, ऐसे जा रही है, आगे वाली बात कर लो। ये मडगार्ड यहां ऐसे तो लगा होता है, ये ऐसे लगा होता है मडगार्ड, ये मडगार्ड है। क्या है? मडगार्ड। साइकिल में कीचड़ लगो है। क्या लगो है? कीचड़। तो साइकिल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति, साइकिल का पहिया वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कीचड़ इसी के साथ ऐसे ऐसे लगा हुआ
ऐसे ऐसे आएगा। अब ये तो यहां पे जैसे यहां पे आता है तो यहां पे तो ये जब यहां पे आएगा तो इसको लगेगा कि ये हमें सीधा जाना, लीनियर मोशन जाना है, लेकिन पहिया जो है वो सर्कुलर मोशन की वजह से ऐसे घूम जाता है। तो कीचड़ तो अभी भी सीधे जाना चाहता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन अभी इधर को है, पहिया इधर को घूम जाता है, तो यहां पे कीचड़ का और पहिए का अलग हो जाता है। तो कीचड़ निकलने के बाद, जैसे निकलने के बाद यहां पे अगर है तब तो वो जमीन में गिर जाता है कीचड़, लेकिन यहां पे देखो, यहां कीचड़ है ना भैया, इसके साथ कीचड़ है ना, पहिया बिल्कुल ऐसे आना चाह रहा है। ए भैया, कीचड़ अभी कीचड़ जो लगा है उसको लगेगा कि हमारी मोशन ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, और पहिया ऐसे घूम जाता है। तो यहाँ पे जो कीचड़ होता है डायरेक्शन की वजह से उसको लगेगा यार मुझे तो अभी स्ट्रेट लाइन में जाना है, मतलब उसको डायरेक्शन, उसको लगेगा कि मेरा डायरेक्शन सीधा ही है, ठीक। अब वो सीधी डायरेक्शन में ही जाना चाहता है, लेकिन पहिया यहां से घूमेगा तो यहां से कीचड़ निकल जाता है। तो कीचड़ निकलने के बाद हमारे ऊपर ना आए इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए रहते हैं, मड गार्ड। और ये होता है दिशा का जड़त्व के कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मेरी इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, नोट करो।